नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 6 का वर्कशीट नंबर 33 करने जा रहे हैं। आज दिनांक 4 फरवरी 2021 है। यहाँ पे आपको जैसे पहले से ज्ञात है जो कि अभी पिछले 3-4 वर्कशीट से हम प्रायोगिक ज्यामिति पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे इससे पहले हमने सीखा था किसी रेखा का लंब समद्विभाजक या किसी कोण का नामांकन सीखा था, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण और ऋजुकोण की चर्चा की थी। अब इसमें है कोण, कोई कोण है, एक कोण समद्विभाजक। समद्विभाजक, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजक यानी भागों में बांटना, समान दो हिस्सों में करना। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, आइए सीखते हैं। जैसे दिया हुआ है एक कागज का पर कोण ए ओ बी खींचिए। हम ए ओ बी कागज पे बना लें। अब क्या करना है, इसको, इस कागज को इस प्रकार मोड़िए कि मोड़ का निशान ओ से होकर के जाए, ओ से होकर के निशान जाए, यानी इसको यहाँ पे और ए को बी पे एकदम मिला दीजिए और ओ को कोना बना लीजिए। ओ ए और ओ बी परस्पर संपाती हो जाए, यानी ओ ए जो है ओ बी पे आ जाए, पूरी तरह से आ जाए। और ये निशान लगा लीजिए जहां पे वो बीचों बीच कट रहा है। अब वो कागज को खोलिए। कागज को खोलने पर ओसी मोड़ का निशान जो कागज को खोलने पर प्राप्त होता है, ये ओसी निशान कागज को मोड़ करके खोलने पे प्राप्त होता है। इस प्रकार कोण ओसी, इस प्रकार ओसी जो है ये कोण इसका ए ओ बी का समद्विभाजक है। तो ए ओ सी बराबर ये बराबर में ये हो जाएगा। इसका नाम है ए ओ सी। आपको पहले से ज्ञात है जो कि हम किसी किनारे से शुरू करते, ए ओ सी, और इधर से हो गया सी ओ बी या बी ओ सी भी लिख सकते हैं। आइए अब हम कोण का एक और कोण समद्विभाजक खींचना। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है एक कोण का समद्विभाजक कैसे खींचेंगे। कोण डी ई ए का समद्विभाजक खींचना है तो पहले डी डी ए ई है, तो डी ए ई जहाँ पे कोण बन रहा है उसको बीच में रखते हैं, तो डी ए ई कोण बन रहा है। प्रकार से अब इससे यहाँ पे क्या करें, प्रकार खोल लें, यहाँ पे सुई वाला हिस्सा रखें और यहाँ अपने हिसाब से एक चाप खींच लें। प्रकार में कोई भी दूरी भर करके ए को केंद्र मानते हुए बी को सी तक चाप खींचिए। अब बी को केंद्र मान करके, अब बी को केंद्र मान करके बाहर की तरफ चाप खींचिए। अब प्रकार का यहाँ भी आप चाप चेंज कर सकते हैं। बीसी के आधे होने चाहिए। बी को केंद्र मानकर बीसी के आधे से अधिक दूरी पर प्रकार खोलिए। बीसी को केंद्र मान करके इसके आधे से अधिक लेकर के हम ऊपर की ओर लगाए, फिर सी को केंद्र मान करके यहाँ पे लगाए निशान अंदर वाले हिस्से पे। अब प्रकार से उसी दूरी पर उसी दूरी से सी को केंद्र मान के एक और चाप लगाइए जो पहले चाप को एफ बिंदु पे काटता है। अब ए को एफ से मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए। तो ये हो जाएगा डी ए ई का सम द्विभाजक हो जाएगा ए एफ। आइए अब आप करें। अब जैसे दिया हुआ है कोण ए बी सी 60 डिग्री बनाइए, तो 60 डिग्री आपको आता है बनाना। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक बताया गया है, नहीं बताया गया है, तो 60 डिग्री सीख लें कैसे बनाएं। या तो आप चाहें तो प्रकार से बना सकते हैं, प्रकार और स्केल की सहायता से भी बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक लाइन लेंगे, लाइन लेकर के पेंसिल, अब प्रकार का नुकीला हिस्सा चाहे इधर पे रखें या इधर पे, अपने हिसाब से चाप खोल लें। चाप खोलने के बाद यहाँ से इसको केंद्र मानते हुए अब यहाँ से एक ऐसी अर्धचंदाकार अर्धवृत्त खींचे। अब जो आपने लिया है
तो आपने इस चाप की दूरी जो खोला हुआ है, चाप की चौड़ाई, तो यहाँ पे अब केंद्र मानते हुए, इसको केंद्र मानते हुए नुकीला हिस्सा यहाँ रखें और ऊपर की तरफ इसको काटे पेंसिल वाले हिस्से से। अब ये पहला कट हो जाता है 60 डिग्री का। इसको इसके साथ अब यहाँ और यहाँ पे मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए। ये हो गया 60 डिग्री का कोण। अब इसको समद्विभाजक करना है, तो इसके आधे से अधिक चाप लेकर के इस इस लंबाई के आधे से अधिक होनी चाहिए। अभी तो जो है वही रहने दे, कोई छेड़छाड़ की आवश्यकता नहीं है। तो इधर की ओर जो ये हिस्सा खाली है, उस हिस्से में यहाँ इसको केंद्र मानते हुए इधर की ओर लाइन खींचिए और फिर अब इसको केंद्र मानते हुए यहाँ पे लाइन खींचिए। जहाँ पे कट रहा है उस कटान बिंदु को इसके साथ मिला दीजिए। ये हो जाएगा कोण ए। अब इसका नामांकन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका कोण समद्विभाजक। इसी प्रकार अब जो पी यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी, तो यहाँ पे लिखें ए मान लीजिए, ये बी, जहाँ पे कोण बन रहा है वहाँ पे सी, और उसका समद्विभाजक डी मान लीजिए, बी डी समद्विभाजक हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे पी क्यू आर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम एक लाइन लेंगे और प्रकार का मुंह खोलेंगे। चाहे तो इधर भी कर सकते, कोई ऐसी बात नहीं। अब इस बार इधर करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे केंद्र मानते हुए प्रकार का मुंह खोल लीजिए और यहाँ से अर्धचंद्राकार एक लाइन खींचिए। अब चाप की चौड़ाई वही रखनी है। अब यहाँ से पहला कट करिए, तो 60 का बताया था। दूसरा कट जो होगा 120 का होगा। पहला, अब इसको केंद्र मानते हुए पहला कट किए, अब दूसरा यहाँ से दूसरा कट किए, ये आया। तो ये 60 ये होता है, 60 ये 120, और फिर तीसरा कट ये हो जाएगा 180 का। अब आपको करना है सब 180 120 का कोण बनाना है, तो इसको और इसको मिलाते हुए अब लाइन खींचिए। ये हो जाएगा पी क्यू आर कह रहा है देने के लिए। कहाँ पे कोण बन रहा है? क्यू पे कोण बन रहा है। तो पी यहाँ पे, क्यू यहाँ पे और आर यहाँ पे। ये यहाँ पे भी डाल सकते हैं। ये पी हमने ये चाप लिया था, तो ये पी, इसको ऐसे कर दीजिए पी, यहाँ पे आर। अब इसका कह रहा है कोण समद्विभाजक खींचना है, तो आपको बताया इसके इस चाप के आधे से अधिक लीजिए। आधे से अधिक लेंगे, यहाँ पे केंद्र मानेंगे और यहाँ पे चाप लगाएंगे, और फिर अब इसको केंद्र लेकर के यहाँ पे चाप लगाएंगे और इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे जो ये काटते हुए जा रही है। तो ये 60 डिग्री का कोण बनता है और ये इसका समद्विभाजक हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।